ऋग्वेद ओम अथ नवम मंडलम विश्वानि देव सवितुर्दुर्तानि परासुवा यद भद्रम तन्नसो। स्वादिष्ठ्या से लेके स्वतः पहला श्लोक, जिसका भावार्थ है यूं तो परमात्मा के अप्रहित अनंत गुण हैं, पर शांत स्वभाव परमात्मा के शांति के देने वाले सौम्य स्वभाव आदि ही हैं। परमात्मा के सौम्य स्वभाव के धारण करने से पुरुष शक्ति संपन्न हो जाता है, फिर उसको अपने स्वरूप में एक प्रकार का आनंद प्रतीत होने लगता है, जिससे एक प्रकार का हर्ष उत्पन्न होता है। माद्य यहाँ हर्ष का नाम है, किसी मादक द्रव्य का नहीं। रक्षोहा से सेके आस्वदत दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमात्मन, आप सर्वत्र परिपूर्ण और विश्व के दृष्टा हो तथा पापकारी हिंसक राक्षसों के हंता हो। आप हमारे हृदय में विराजमान होइए। वरीयोधात्मों से लेके धोनाम तीसरा श्लोक, परमात्मा से सब ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है और परमात्मा ही अज्ञान से बचा करके मनुष्यों को सन्मार्ग में ले जाता है। इसलिए सर्वोपरि देव परमात्मा से ऐश्वर्य की प्रार्थना करनी चाहिए। अभ्यर्थ से लेके श्रव चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा की कृपा से मनुष्य देव पद को प्राप्त होता है और परमात्मा की कृपा से सब प्रकार का बल मिलता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह एकमात्र परमात्मा की शरण ग्रहण करे। तमच्छा से लेके आज सा पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो पुरुष प्रतिदिन निष्काम कर्म करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और ईश्वर से भिन्न किसी अन्य देव की उपासना नहीं करते, वे परमात्म स्वरूप को प्राप्त होते हैं। पुनाति से लेके तना छठा श्लोक, जब पुरुष श्रद्धा द्वारा ईश्वर को प्राप्त होता है, वह मानव प्रकाश की पुत्री द्वारा अपने सौम्य स्वभाव को बनाता है। जिस प्रकार सूर्य की पुत्री उषा मनुष्यों में हृदय में आनंद उत्पन्न करती है, इसी प्रकार जिन मनुष्यों के हृदय में श्रद्धा देवी का निवास है, वे लोग उषा देवी के समान सबके आनंददायक सौम्य स्वभाव को उत्पन्न करते हैं। तमी मन में से लेकर दिवित सातवां श्लोक, जो पुरुष श्रद्धा के भावों से युक्त होता है, उसे धृति, क्षमा, दम, अस्ते, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य और अक्रोध, ये धर्म के 10 रूप आकर प्राप्त होते हैं। तत्पश्चात तात्पर्य यह है कि वेद, शास्त्र और ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाला पुरुष ही धार्मिक भाव प्राप्त करता है। तमी से लेके मधु 8वां श्लोक, जो पुरुष श्रद्धा के साथ भाव रखने वाले होते हैं, उनके सूक्ष्म, स्थूल और कारण तीनों प्रकार के शरीर दृढ़ और शत्रुओं के वारण करने वाले होते हैं। अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक तीनों प्रकार के बल उन पुरुषों को प्राप्त होते हैं जो श्रद्धा भाव रखते हैं। अमी से लेके 5वें 9वां श्लोक, परमात्मा उपदेश करते हैं कि तुम पुरुष श्रद्धा के भाव वाले हैं। उनको गौ आदि ऐश्वर्य और सद उपदेश रूपी पवित्र वाणियाँ उनकी रक्षा के लिए सदा उद्यत रहती हैं। इस मंत्र में गौ को अहिंसनीय माना गया है। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि गोमेध आदि यज्ञों के अर्थ किसी हिंसा प्रदानी यज्ञ के नहीं, किंतु जिसमें ज्ञान यज्ञ द्वारा इंद्रियां पवित्र की जाएं, उसका नाम गोमेध है। इसलिए अश्वमेध, नरमेध और यज्ञ भी ज्ञान प्रधान यज्ञों के ही बोधक हैं, हिंसा रूप यज्ञों के नहीं। अस्य से लेके महंते 10वां श्लोक, श्रद्धा के भाव से ही विज्ञानी पुरुष अज्ञान रूपी शत्रु का नाश करता है और श्रद्धा के भाव से ही वीर पुरुष युद्ध में शत्रु को जीतता है। श्रद्धा के भाव से ही ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। इति प्रथम सूक्त सप्तदशो वर्गश्च समाप्त। पहला सूक्त व 17वां वर्ग समाप्त हुआ। अथ दशर्चस्य द्वितस्य सूक्तस्य पवस्य से लेके विषा पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा की कृपा से ही पवित्रता प्राप्त होती है और परमात्मा की कृपा से ही पुरुष सब प्रकार के ऐश्वर्य से संपन्न होता है। जिस पुरुष के मन में परमात्म देव का आविर्भाव होता है, वह सौम्य स्वभाव युक्त होकर कल्याण को प्राप्त होता है।
आ से लेके सदा। दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा कोटि कोटि ब्रह्मांडों का आधार है। उसी के शासन में ध्युलोक, भूलोक, स्वर्लोक इत्यादि लोक लोकांतर परिभ्रमण करते हैं। वही इस चराचर ब्रह्मांड का आधार है। मनुष्य को उसी परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। अधोक्षत से लेके सुकृत। तीसरा श्लोक, परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव ऐसे हैं कि जिससे एकमात्र परमात्मा ही सुकर्मा कहा जा सकता है। अर्थात परमात्मा के ज्ञान आदि गुण और सृष्टि के रचना आदि कर्म तथा अचल नित्य ध्रुव आदि स्वभाव सदा एक रस है। महानते से लेके वासयिष्य से। चौथा श्लोक, परमात्मा की शक्ति में पृथ्वी, जल, वायु इत्यादि संपूर्ण तत्व तथा लोक लोकांतर परिवहन करते हैं। उसी महत्वभूत के आश्रित होकर ये संपूर्ण ब्रह्मांड ठहरा हुआ है, समुद्रों से लेके अस्मियों। पांचवा श्लोक, परमात्मा सबको प्यार करता है। वह सर्व अधिकरण, सर्व आश्रय तथा सर्व नियंता है। अचिकृत से लेके रोचते। छठा श्लोक, वह परमात्मा जो आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि देविक ताप रूपी शत्रुओं का नाश करने वाला, मित्र की तरह सब प्राणियों का सन्मार्ग प्रदर्शक तथा आत्मज्ञान द्वारा सबके हृदय में प्रकाशित है। उसी के आवाहन रूप वेदवाणियाँ हैं और वही परमात्मा सब कामनाओं का पूर्ण करने वाला है। इसलिए उसी एकमात्र परमात्मा की शरण में सबको जाना उचित है। गिरस से लेके शम्म से। सातवां श्लोक, परमात्मा अपने कर्म बोधक वेद वाक्यों से सदैव पुरुषों को सत्कर्म में उद्बोधन करता है, जिससे वे ब्रह्म आनंद उपभोग के भागी बने। तम तवा से लेके मही। आठवां श्लोक, हे परमात्मन, आपका स्तवन प्रत्येक वस्तु कर रही है और आप संपूर्ण संसार के उत्पत्ति स्थिति संहार करने वाले हैं। आपकी प्राप्ति से संपूर्ण अज्ञानों की निवृत्ति होती है, इसलिए हम आपको प्राप्त होते हैं। अस्मभ्यम से लेके इवा। नौवां श्लोक, जिस प्रकार मेघ अपनी दृष्टि से भूमि का सिंचन कर देता है, उसी प्रकार हे परमात्मन, आप अपनी अनंत रूप वृष्टि से हमको पित्र तथा सिक्त करें। गोपा से लेके पोवर्य। 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमात्मा, आपकी कृपा से अभ्युदय और निःशेष दोनों फलों की प्राप्ति होती है। जिस पर आप कृपालु होते हैं उनको रिष्ट पुष्ट गौ आदि बड़ी वर्द तथा उत्तम उत्तम अश्व तथा एवं नाना प्रकार की सेनाएं इत्यादि अभ्युदय के साथ साधन के हैं, और जिन पर आपकी कृपा होती है उन्हीं को आत्मिक बल देकर यम नियमों द्वारा समी बना करके निःश्रेष प्रदान करते हैं। दूसरा सूक्त व 19वां वर्ग समाप्त हुआ। आप पूर्वोक्त परमात्म देव के गुणों का कथन करते हैं। ऐशा देवों से लेके सदम। पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। दिव्य तीति देव जो सबको प्रकाश करे उसे देव कहते हैं। सर्व प्रकाशिक देव अनादि सिद्ध और अविनाशी है। उसकी गति प्रत्येक ब्रह्मांड में है। वही परमात्मा इस संसार की उत्पत्ति स्थिति संहार का करने वाला है। उसी को उपासना सबको करनी चाहिए। ऐशा से लेके अदाम में। दूसरा श्लोक, जिस परमात्मा का विद्वान लोग वर्णन करते हैं वह उपासना करने से उपासकों के हृदय में आविर्भाव को प्राप्त होता है। ऐशा देवों से लेके मुज्यते। तीसरा श्लोक, जिस पूर्ण पुरुष को विद्वान लोग इंद्रिय गोचर कहते हैं वही पूर्ण पुरुष ज्ञान यज्ञ द्वारा ज्ञानियों के ज्ञान गम्य होकर उपास्य भाव को प्राप्त होता है। ऐशा से लेके शीशा सती। चौथा श्लोक, परमात्म देव अपने ऐश्वर्यों का विभाग पात्र अपात्र समझ कर करता है। जिसको वह अपने ऐश्वर्यों का पात्र समझता है उसको ऐश्वर्य देता है, और जिसको अपात्र समझता है उससे ऐश्वर्य हर लेता है। जिस प्रकार पात्र अपनी बनावट और अपने गुण कर्म स्वभाव से उपादेय वस्तु का पात्र बनता है,
उसी प्रकार पुरुष भी अपने गुण कर्म स्वभाव से पात्रता को प्राप्त होता है। वह यो कहो कि पूर्वत प्रारब्ध कर्मों से वह उपास्य देव वस्तु को प्राप्त होने योग्य बनता है। ऐसा देवों से लेके वगुणम 5वां श्लोक। वही परमात्मा सबके लिए पवित्रता का धाम है। सब लोग आत्मिक, शारीरिक तथा सामाजिक पवित्रताएं उसी से प्राप्त करते हैं, इसलिए वही परम देव एकमात्र उपासनीय है। ईशा से लेके दाशुषेत 6वां श्लोक। विद्वान लोग जिस परमात्मा का नाना प्रकार से वर्णन करते हैं, वही इंद्रिय गोचर और एकमात्र ज्ञान गम्य परमात्मा सर्व आधार, सर्वकर्ता, अजर, अमर और कुटस्थ नित्य है। उसी की उपासना सबको करनी चाहिए। ऐसा से लेके कनिक्रदत्त 7वां श्लोक। परमात्मा नाना प्रकार के परमाणुओं से ध्युलोक आदि लोकांतरों को आच्छादन करता है और अपनी सत्ता से सर्वत्र विराजमान हुआ सबको शुभ मार्ग की ओर बुला रहा है। ऐसा से लेके सध्वरा 8वां श्लोक। वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परमात्मा सर्वत्र विराजमान है और उसी की सत्ता से सब लोग लोकांतर परिभ्रमण करते हैं। ऐसा प्रत्यन से लेके अर्शति 9वां श्लोक। जो लोग अपने अंतःकरण को पवित्र करते हैं और परमात्मा के निष्पाप आदि भावों को धारण करते हैं, उनके हृदय में परमात्मा आकर प्रकट होता है। ऐसा उससे लेके सुता 10वां श्लोक। जो परमात्मा अनंत कर्मा है, वही अपनी शक्ति से सब लोकांतरों को उत्पन्न करता है और वही अपनी पवित्रता से सबको पवित्र करता है। तीसरा सूक्तवा 21वां वर्ग समाप्त हुआ। सनाचे से लेके वस्य सस्कृधि 1 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों के दाता हैं। जिन लोगों की अधिकारी समझते हैं, उनको अभ्युदय नाना प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करते हैं और जिसको मोक्ष का अधिकारी समझते हैं, उनके मोक्ष सुख प्रदान करते हैं। सना ज्योति से लेके वस्य संस्कृति 2 श्लोक। परमात्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। उसी की कृपा से नाना विधि के सौभाग्य मिलते हैं और मोक्ष सुख मिलता है। सना से लेके वस्य संस्कृति 3 श्लोक। जो पुरुष शुद्ध भाव से परमात्म परायण होते हैं, परमात्मा उनके पाप कर्मों को हर लेता है और नाना प्रकार के चातुर्य प्रदान करता है। पवितार से लेके वस्य संस्कृति 4 श्लोक। विद्वान लोग जब किसी पुरुष को दीक्षित करें तो शांति आदि गुण संपन्न परमात्मा का सबसे प्रथम उपदेश करें। तदंतर अभ्युदय और निःश्रेयस का विस्तृत उपदेश करके इस संसारिक यात्रा में दक्ष बनाएं। तम से लेके कृति 22वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमात्मन, आप ज्ञान और कर्म द्वारा हमारी श्रद्धा रक्षा करें और ऐहिक तथा पारलौकिक सुख से हमको सदैव संपन्न करें। ताव से लेके वस्य सकृधि 6 श्लोक, जिसका भावार्थ है। ज्ञान योगी तथा कर्म योगी पुरुष अपने आत्मभूत सामर्थ्य से परमात्मा के स्वरूप का अनुभव करके सदैव आनंद का लाभ करते हैं। अभ्यर्थ से लेके कृधि 7वां श्लोक। स्वप्रकाश परमात्मा अज्ञान को निवृत्त करके सदैव सुख का प्रकाश करता है। अभ्य से लेके वस्यस्कृधि 8वां श्लोक। जो न्यायशील है उसको परमात्मा विजयी बनाता है और अन्यायकारी दुष्ट आत्माओं का सदैव दमन करता है। त्वाम से लेके वस्यस्कृधि 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। हे सबको पवित्र करने वाले परमात्मन, आपको उपासना आदि यज्ञ द्वारा उपास्य बनाते हैं। पापीय विषयों से आप हमारी रक्षा करें और आनंद के भागी बनाएं। रई से लेके वस्यस्य कृधि 10वां श्लोक। परमात्मा सत्कर्मों द्वारा जिन पुरुषों को ऐश्वर्य के पात्र समझता है, उनको सब ऐश्वर्यों से और ज्ञान आदि गुणों से परिपूर्ण करता है। चौथा सुख 23वां वर्ग समाप्त हुआ। अब परमात्मा की स्वतः प्रकाशता का वर्णन करते हैं। समिद्धों से लेके कनिक्रदत्त 1 श्लोक।
इस संसार में परमात्मा ही केवल ऐसा पदार्थ है जो स्वसत्ता से विराजमान है, अर्थात जो पर सत्ता की सहायता नहीं चाहता। अन्य प्रकृति तथा जीव परमात्म सत्ता के अधीन होकर रहते हैं। इसी अभिप्राय से परमात्मा को यहाँ समिद्ध कहा गया है, अर्थात स्वप्रकाश रूपता से वर्णन किया है। तनून से लेके रारजत दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस मंत्र में परमात्मा को क्षेत्रज्ञ रूप से वर्णन किया गया है, अर्थात प्रकृति तथा प्रकृति के कार्य पदार्थों में परमात्मा कूटस्थ रूपता से विराजमान है। गीता में भी इस भाव को बड़ी भांति वर्णन किया गया है कि सब क्षेत्र रूपी शिरों में क्षेत्रज्ञ परमात्मा है। हिलेन्य से लेके ओजसा तीसरा श्लोक। उपासक को चाहिए कि वह उपास्य देव की उपासना करे, जो स्वप्रकाश और सबको पवित्र करने वाला तथा आनंद की वृष्टि से सबको आनंदित करता है। वही धारणा ध्यान आदि योगज वृत्तियों से साक्षात करने योग्य है। बरही से लेके ईते चौथा श्लोक। वह देव को सब दिव्य वस्तुओं में दिव्य स्वरूप है, वही एकमात्र उपासनीय है, अन्य नहीं। उदाते जीते से लेके सुष्टुत पांचवा श्लोक। जो लोग प्रकृति पुरुष की विद्या को जानते हैं कि परमात्मा निमित्त कारण और प्रकृति संसार का उपादान कारण है, अर्थात प्रकृति में ही नाना प्रकार की विद्याओं के बीज भरे पड़े हैं, उनके तत्व ज्ञान से वे लोग सब दिशाओं में फैल सकते हैं। तात्पर्य यह है कि अभ्युदय तथा निश्रेयस दोनों के विज्ञान से होते हैं, एक के विज्ञान से नहीं। सुशिल्पे से लेके दर्श ते छठा श्लोक। परमात्मा उपदेश करते हैं कि उषा काल अपने स्वाभाविक धर्म से ऐसा उत्तम है कि ऐसा अन्य कोई काल नहीं। इससे मनुष्य की ईश्वर उपासना की ओर स्वाभाविक रुचि होती है, इसलिए इस ब्रह्म मुहूर्त का वर्णन वेदों में बहुधा आता है। उमा देवा से लेके वृषा सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ज्ञान योगी और कर्म योगी पुरुष जैसा परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है, इस प्रकार अन्य कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि कर्म द्वारा मनुष्य शक्ति बढ़ा करके ईश्वर की दया का पात्र बनता है और ज्ञान द्वारा उसका साक्षात्कार करता है। भारती से लेके सुपेश आठवां श्लोक। परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे पुरुषों, तुम ज्ञान यज्ञ में विद्या प्राप्ति के लिए प्रार्थना करो। इसी अभिप्राय से उक्त मंत्र में विद्या विधायक भारती सरस्वती और इला ये नाम आए हैं। भारती सरस्वती और विद्या ये एकार्थवाची शब्द हैं। इस प्रकार परमात्मा ने विद्या वृद्धि के लिए जीवन की प्रार्थना तथा उपदेश किया है। त्वष्टा से लेके प्रजापति नौवां श्लोक। इस मंत्र में परमात्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलयकर्ता पुरुष विशेष का इस ज्ञान यज्ञ में उपास्य रूप से निर्देश किया है और त्वष्टा आदि द्वितीयांत इसलिए हैं कि उपासनात्मक क्रिया के ये सब कर्म हैं, अर्थात इनकी उपासना उक्त यज्ञ में की जाती है। वंशपति से लेके हिरण्यय 10वां श्लोक। परमात्मा से प्रार्थना की वह चराचर ब्रह्मांडगत वंशपति का सिंचन करे। विश्व देवा से लेके सजोषा 11वां श्लोक। इस सूक्त में उपसंहार में विद्वानों की संगति कथन की है कि उक्त गुण संपन्न विद्वान लोग ज्ञान यज्ञ में आकर के विविध प्रकार के ज्ञानों को उपलब्ध करें। तात्पर्य यह कि इस मंत्र में ज्ञान यज्ञ को सर्वोपरि वर्णन किया गया है। वस्तुतः ज्ञान यज्ञ सर्वोपरि है। 5वां सूक्त और 25वां वर्ग समाप्त हुआ। मंद्रया से लेके अस्मयु पहला श्लोक। परमात्मा इस ब्रह्मांड में सर्वत्र विराजमान है। देवी संपत्ति वाले लोग उसको पा सकते हैं। इस अभिप्राय से परमात्मा को इस मंत्र में देव प्रिय कथन किया गया है। अवस्था परमात्मा ना किसी का प्रिय और ना किसी का द्वेषी है। अभित्यम से लेके अर्था दूसरा श्लोक।
इस मंत्र में सर्वोपरि हर्षजनक परमात्मा के प्रेम की प्रार्थना की गई है। अभित्यम से लेके श्रव तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सबको पावन करने वाले परमात्मन, आप उस नित्यानंद को प्रदान करने वाले हैं जिससे मनुष्य सदैव के लिए आनंद लाभ करता है। इसलिए आप सब प्रकार का बल और ऐश्वर्य हमको प्रदान करें। अनु से लेके इंद्रमाशित चौथा श्लोक, जिस प्रकार सर्वत्र बहते हुए जल इस पृथ्वी को नाना प्रकार के लता गुल्म आदमियों से शोभित करते हैं, इसी प्रकार परमात्मा अपनी व्यापकता से प्रत्येक जीव के प्राणों में आनंद उत्पन्न करता है। यम त्यमेव से लेके पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस प्रकार 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां ये 10 मिलकर के जीवात्मा की महिमा को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार 5 सूक्ष्म भूत और स्थूल भूत ये दोनों प्रकृतियां मिलकर के परमात्मा के महत्व का वर्णन करते हैं। तम से लेकर सृज छठा श्लोक, परमात्मा उपदेश करता है कि हे जीव, तो सर्वोपरि ब्रह्म आनंद के देने वाले ब्रह्म को एकमात्र लक्ष्य बना करके उसके साथ तो अपनी चित्त वृत्तियों का योग कर, इसका नाम आध्यात्मिक योग है। रस के अर्थ यहाँ ब्रह्म के हैं, किसी रस विशेष के नहीं। देवों से लेके शिप्यत सातवां श्लोक, परमात्मा ही सब आनंदों का आविर्भाव करने वाला है। मैं जिन पुरुषों को ब्रह्मानंद का पात्र समझता है उनको आनंद प्रदान करता है। यहाँ देव शब्द के अर्थ परमात्मा और दूसरे देव के अर्थ जिज्ञासु के हैं। आत्मा से लेके काव्य आठवां श्लोक, परमात्मा सब यज्ञों का आत्मा है, अर्थात ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, ध्यान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ इत्यादि कोई यज्ञ भी उनकी सत्ता के बिना नहीं हो सकता। जो इस मंत्र में काव्य शब्द आया है वह कवते इति कवि, इस व्युत्पत्ति से ज्ञानी का अभिधायक है। और कवे कर्म काव्यम, इस प्रकार सर्वज्ञ परमात्मा की रचना रूप वेद का नाम यहाँ काव्य है, किसी आधुनिक काव्य का नहीं है। तात्पर्य यह है कि वह अपने ज्ञान रूपी वेद काव्य द्वारा उपदेश करके सृष्टि की रक्षा करता है। एवा से लेके गिरा नौवां श्लोक, जिसका भावार्थ है, परमात्मा के ज्ञान में वेद सदैव रहते हैं। आदि सृष्टि में परमात्मा लोक उपकार के लिए उनका आविर्भाव करता है। छठा सूक्त और 27वां वर्ग समाप्त हुआ। अश्री से लेकर योजनम पहला श्लोक, जो पुरुष परमात्मा और प्रकृति के संबंध को जानते हैं और परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को जान करके उनके धर्म पथ पर चलते हैं, वे संसार में ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। प्र से लेके वंध्य दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ है, सर्वजन वंदनीय परमात्मा लोक लोकांतरों में सर्वत्र ही अपने मधुर आनंद की वृष्टि करता है। प्र से लेके अधवरा तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, परमात्मा सत्य स्वरूप अर्थात विकाल बाध्य है, त्रिकाल बाध्य है। ऐसे सत्य आदि पदों से उपनिषदों में सत्यम, ज्ञानम, अनंतम ब्रह्म ये लक्षण किए गए हैं। परि से लेके शीशासती चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ है, वह परमात्मा सर्वज्ञ है, सबको जाने उसका नाम कवि है और ऐश्वर्य को धारण करने वाला सर्वत्र व्याप्त है, आनंद रूप बल वाला है तथा कवित्व रूप कर्मों के प्रचार की इच्छा करता है। पवमानव से लेकर वेद सा 5वां श्लोक, राजा की उपमा यहाँ इसलिए दी गई है कि राजा का शासन लोक प्रसिद्ध है। इस अभिप्राय से यहाँ राजा का दृष्टांत है, ईश्वर के समान बल सूचना के अभिप्राय से नहीं। और जो मंत्र में बहुवचन है वह व्यत्यय से हैं। अव्यय से लेकर मति छठा श्लोक, परमात्मा सब लोक लोकांतरों में व्यापक है और भक्तों की बुद्धि में विराजमान है, अर्थात जिसकी बुद्धि उपासना आदि सत्कर्मों में निर्मल हो जाती है उसी की बुद्धि में परमात्मा का आभास पड़ता है। स से लेकर धर्म में 7वां श्लोक, जो पुरुष परमात्मा के अपहृत तप पाम आदि धर्मों को धारण करता है
वह ज्ञानी विज्ञानी आदि को की सब पदवियों को प्राप्त होता है, अर्थात अभिमान के साथ वह ज्ञानी विज्ञानी विद्वानों के मद को मर्दन कर सकता है। आ से लेके शक में भी 8वां श्लोक। ईश्वर परायण लोग केवल अपने आप का ही उद्धार नहीं करते, किंतु अपने भावों से संपूर्ण संसार का उद्धार करते हैं। अस्मभ्य से लेके संचिजतम 9वां श्लोक। परमात्मा जब प्रसन्न होता है तो नाना प्रकार की विभूतियों का प्रदान करता है, क्योंकि जो विभूतियाँ वह सब परमात्मा का ऐश्वर्य है। ये 7वां सूक्त और 29वां वर्ग समाप्त हुआ। ऐते से लेके वीर्यम पहला श्लोक। जिस प्रकार इस मंत्र में परमात्मा से बल वीर्य आदि की प्रार्थना है, इसी प्रकार इस मंत्र में भी परमात्मा के बल वीर्य आदि की प्रार्थना है। प्राण से लेके सर्ववीर्यम। सबको पवित्र करने वाला परमात्मा जो प्रत्येक सैनिक बल में रहता है, प्रत्येक कर्म योगी और ज्ञान योगी को तथा गतिशील विद्वान को जो प्राप्त है, वह परमात्मा हमको सुंदर बल धारण कराए। इन दृश्य से लेके तीसरा श्लोक। सत्य का स्थान एकमात्र परमात्मा ही है। इसी अभिप्राय से इस मंत्र में यह लिखा है कि दीप्तिमान परमात्मा से रित और सत्य, अर्थात रित शास्त्रीय सत्य और सत्य वस्तुगत सत्य, ये दोनों प्रकार के सत्य परमात्मा के आधार पर ही स्थिर रहते हैं। इस अभिप्राय से यहाँ परमात्मा को रित की योनि कहा गया है। योनि के अर्थ यहाँ कारण है। मृजंती से लेके अमादिशु। चौथा श्लोक। 5 सूक्ष्म और 5 स्थूल भूत उनकी शुद्धि व ऐश्वर्य का कारण इस अभिप्राय से वर्णन किए गए हैं कि उन्हीं भूतों के कार्य रूप इंद्रिय कर्म और ज्ञान द्वारा उनको उपलब्ध करते हैं और उस उपलब्धि को पाकर विद्वान लोग आनंद को प्राप्त होते हैं। देवेभ्य से लेके 5वां श्लोक। जो पुरुष अज्ञानी हैं उनकी बुद्धि का विषय ईश्वर नहीं होता, इसलिए कहा गया कि उनकी बुद्धि को अतिक्रमण कर जाता है, और जो लोग शुद्ध इंद्रियों वाले हैं वे लोग उसको बुद्धि का विषय बना करके आनंद को उपलब्ध करते हैं। पुनान से लेके 6वां श्लोक। परमात्मा इस संसार की उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय का कारण है, इसलिए उसको हरि रूप से कथन किया है। वह परमात्मा विद्युत के समान गतिशील होकर सबको चमत्कृत करता है। उसी की ज्योति की ज्ञान वृत्ति द्वारा उपलब्ध करके योगी आनंदित होता है। मधौन से लेके विशा 7वां श्लोक। परमात्मा उपदेश करता है कि हे पुरुषोत्तम, इस प्रकार के प्रार्थना रूप भाव को हृदय में उत्पन्न करो कि तुम्हारे सत्कर्मों सज्जनों की रक्षा हो और दुष्टों का नाश हो। वृष्टि से लेके धा 8वां श्लोक। जो लोग परमात्मा विश्वासी होते हैं, परमात्मा उनको युद्धों में विजयी और धन आदि ऐश्वर्यों से नानाविध ऐश्वर्य संपन्न करता है। निरिक्षंशम से लेके क्रजामिशम 9वां श्लोक। जो लोग विद्वानों के सदुपदेश से सर्वज्ञ तव आदि गुण युक्त परमात्मा की उपासना करते हैं, वे संसार के आनंद को भोगते हैं। ये 8वां सूक्त और 21वां वर्ग समाप्त हुआ। परी से लेके कवि क्रतु पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिसके स्वरूप का नाश ना हो उसका नाम यहाँ नपति है। इस प्रकार जीवात्मा और प्रकृति का नाम यहाँ नपति हुआ। इन दोनों का परमात्मा हित करने वाला है, अर्थात प्रकृति को ब्रह्मांड की रचना में लगाकर हित करता है और जीव को कर्म फल भोग में लगा करके हित करता है। प्रप्र से लेके चनिष्ठ्या 2रा श्लोक। यद्यपि परमात्मा सर्वव्यापक है, तथापि ऐश्वर्य के प्रदाता होकर उन्हीं पुरुषों के हृदय में विराजमान हो रहे हैं जो पुरुष कर्म योगी और राग द्वेष से रहित हैं। इसलिए पुरुष को चाहिए कि वह राग द्वेष के भाव से रहित होकर निष्काम भाव से सदैव कर्म योग में लगा रही। स से लेकर ऋतावृत 3रा श्लोक, जिसका भावार्थ है। ध्युलोक और पृथ्वीलोक के मध्य में कर्म योगी ही एक ऐसा पुरुष है जो अपने कर्मों द्वारा संसार को प्रकाशित करता है। इसी अभिप्राय से उसको ध्युलोक और पृथ्वीलोक का सच्चा पुत्र कहा है। स से लेके वावृद्धु 4था श्लोक।
भाव ये है कि जब पुरुष अपने प्राणायाम द्वारा इड़ा पिंगला आदि नाड़ियों को तृप्त कर देता है तो वह उस अभ्यास से एकाग्रचित होकर अविनाशी परमात्मा के भाव को अनुभव करता है। ता अभी से लेके व्रत 5वां श्लोक। कर्मयोगी पुरुष अपने निष्काम कर्म द्वारा उस तत्व को प्राप्त होता है जिसको योग में एक तत्व अभ्यास लिखा है। अभी से लेके 6वां श्लोक। जो परमात्मा महतत्ववादी 7 प्रकार की प्रकृतियों से अलंकृत है और जिसको धारणा ध्यान आदि बुद्धि की 7 वृत्तियां विषय करती हैं, वह परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण हो रहा है। एकमात्र उसी परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। अमा से लेके जड धन 7वां श्लोक। मनुष्य का परम शत्रु एकमात्र ज्ञान ही है। जो पुरुष ज्ञान रूपी शत्रु को नहीं जीतता, न शूरवीर व विजय कदापि नहीं कहला सकता। बहुत क्या, पुरुष में पुरुषत्व यही है कि वह अज्ञान रूपी शत्रु को जीत करके अभ्युदय और निश्रेष रूपी फलों को लाभ करे। इस अभिप्राय के लिए उक्त मंत्र में अज्ञान के जीतने की परमात्मा से प्रार्थना की गई है। न से लेके रुच 8वां श्लोक। जो पुरुष अपने जीवन को नित्य नूतन बनाना चाहें, उनका कर्तव्य है कि वे परमात्मा की ज्योति से दीप्यमान होकर अपने आप को प्रकाशित करें और नित्य नूतन वेद वाणियों से अपने रास्तों को साफ करें, अर्थात विदुक्त धर्मों पर स्वयं चलें और लोगों को चलाएं। प्रमाण से लेके 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस जाति व धर्म पर परमात्मा को अत्यंत कृपा होती है, उसकी परमात्मा नाना प्रकार के ऐश्वर्य के साधन प्रदान करता है और शुद्ध बुद्धि तथा सर्वोपरि आनंद का प्रदान करता है। यह 9वां सूक्त और 33वां वर्ग समाप्त हुआ। प्रश्वानासों से लेके अक्रम 1 श्लोक। जिस प्रकार बिजली की जागृतिशील ध्वनि से सब पुरुष जागृत हो जाते हैं, इस प्रकार परमात्मा के शब्द से सब लोग उद्भुत हो जाते हैं। हिन्मनासों से लेके कार्यनामे 2 श्लोक। जिस प्रकार कर्मयोगी सत्कर्म को करने में सदैव तत्पर रहते हैं, इसी प्रकार संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि कर्मों में परमात्मा सदैव तत्पर रहता है। राजानों से लेके धात्र भी 3 श्लोक। संसार भी एक यज्ञ है और इस यज्ञ के कार्यकारी ऋत्विक आदि होता प्रकृति की शक्तियां हैं। जब परमात्मा इस बृहत यज्ञ को करता है तो प्रकृति की शक्तियां इसमें ऋत्विक आदि का काम करती हैं। चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ध्रुव आदि अनेक लोगों को उत्पन्न करने वाला परमात्मा अपनी पितृ वेदवाणी द्वारा हमको नानाविध आनंद प्रदान करता है। अपानासों से लेके वितन्वते 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा प्रकृति की सूक्ष्म अवस्था से अथवा यो कहो कि परमाणु मोह से सृष्टि को उत्पन्न करता है और सूर्य आदि प्रकाश में ज्योतियों से उषा रूप ऐश्वर्यों को उत्पन्न करता हुआ संसार के दुखों का नाश करता है। आशत से लेके आप 6वां श्लोक। जो कर्मयोगी लोग कर्मयोग में तत्पर हैं और ईश्वर की उपासना में प्रतिदिन रत रहते हैं, वे अपनी बुद्धि को कुमार की ओर कदापि नहीं जाने देते। समीची नाश से लेके पीप्रत 7वां श्लोक। जो लोग एक परमात्मा की उपासना करते हैं, उन्हीं के सब कामों की पूर्ति होती है। तात्पर्य यह है कि ईश्वर प्रायण लोगों के कार्यों में कदापि विघ्न नहीं होता। नामों से लेकर दोहे 8वां श्लोक। उक्त कामधेनु रूप परमात्मा के ऐश्वर्य को ये वह लोग दू सकते हैं जो लोग उस परमात्मा को हृदय रूपी कमल में साक्षी रूप से स्थिर समझ करके सत्कर्मी बनते हैं, और वह परमात्मा अपनी प्रकाश रूप शक्ति से सूर्य का भी प्रकाशक है। अभिप्रिया से लेकर चक्षा 9वां श्लोक। जो इस संसार रूपी गुहा में स्थिर सूक्ष्म से अति सूक्ष्म परमात्मा है और जो भाव आदि लोकों का एकमात्र अधिकरण है, उसको आत्मज्ञानी विद्वान ही जान सकते हैं, अन्य नहीं। ये 10वां सूक्त और 35वां वर्ग समाप्त हुआ। उपासमय से लेके यक्षते 1 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
परमात्मा उपदेश करता है कि हे मनुष्य, तुम यज्ञ आदि कर्मों में विद्वानों की संगति करो और मिलकर अपने उपास्य देव का गायन करो। अभी ते से लेकर देवयुग। दूसरा श्लोक। परमात्मा उपदेश करते हैं कि दृढ़ विश्वासी विद्वानों, आप लोग उस रस का पान करो जिससे बढ़कर संसार में अन्य कोई रस नहीं है, और उस देव का आचरण करो जिससे बढ़कर और कोई उपास्य नहीं है। वास्तव में बात भी यही है कि परमात्मा के आनंद के बराबर और कोई आनंद भी नहीं है। साना से लेके तीसरा श्लोक। यहाँ औषधि आदि केवल उपलक्षण है। वस्तुतः इस मंत्र में प्रत्येक संसार वर्ग के लिए कल्याण की प्रार्थना की गई है। वह भ्रवेनु से लेके चौथा श्लोक। परमात्मा उपदेश करते हैं कि ये पुरुषोत्तम, ऐसे पुरुष की स्तुति करो जो पूर्ण पुरुष अर्थात ध्रुववादी सब लोगों में पूर्ण हो रहा है और तेजस्वी और सर्वव्यापक है। इस भाव को वेद के अन्य भी कई स्थलों में वर्णन किया है। हस्तच्युतेभि से लेके मधु पांचवा श्लोक। परमात्मा का वाग रूपी वज्र जिस पुरुष की अविद्या सत्ता को, अविद्या रूपी लता को काटता है, वह पुरुष सरल प्रकृति बनकर परमात्मा के आनंदमय स्वरूप में निमग्न होता है। नम सिदुप से लेके दधातन छठा श्लोक। जो लोग प्रार्थना से अपने हृदय को नम्र बनाते हैं, उनका मन परमात्मा के स्वरूप में अशमेव स्थिर होता है। अमित रहा से लेके अनुकामकृत सातवां श्लोक। संसार में असुर और देव दो प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। असुर उनको कहते हैं जो धर्म को त्याग करके केवल प्राण यात्रा में लग जाते हैं। अर्थ इसके इस प्रकार ही, और जो धर्म को छोड़ दे या प्राणों में ही रमन करे, वह असुर है। और सद विचारों में बुद्धि रखने वाले ज्ञानी पुरुष हैं, उनको देव कहते हैं। जो असुर लोग हैं, उन्हीं को इस मंत्र में अमित्र माना गया है। अर्थात देवी संपत्ति वाले पुरुषों को परमात्मा बढ़ाता है और आसुरी संपत्ति वाले पुरुषों का संहार करता है। इंद्राय से लेके अंशस्पति आठवां श्लोक। जो लोग उपासना द्वारा अपने हृदय में ईश्वर को विराजमान करते हैं, वे उनके मधुर आनंद का पान करते हैं। पमान से लेके युजा नौवां श्लोक। जो लोग सत्कर्मी बनकर के ईश्वर परायण होते हैं, परमात्मा सर्वोपरि ऐश्वर्य का उन्हीं को दान देता है। 11वां सूक्त और 37वां वर्ग समाप्त हुआ। सोमा से लेके मधुमोत्तम पहला श्लोक। जो सब प्रकार के सच्चाइयों का एकमात्र अधिकरण है और जिसमें वसंत आदि यज्ञ रूप ऋतुओं का परिवर्तन होता है, वही परमात्मा इस निखिल ब्रह्मांड का अधिपति है। अभी से लेके पीते दूसरा श्लोक। जब तक पुरुष सौम्य स्वभाव परमात्मा को आश्रय नहीं करता, तब तक उसके स्वभाव में सौम्य भाव नहीं आ सकते, और उसका आश्रयन करना साधारण रीति से हो तो कोई अपूर्वता उत्पन्न नहीं कर सकता। जब पुरुष परमात्मा में इस प्रकार अनुरक्त होता है जैसा कि वत्स अपनी माता में अनुरक्त होते हैं, अथवा इंद्रियां अपने शब्द आदि विषयों में अनुरक्त होती हैं, इस प्रकार की अनुरक्ति के बिना परमात्मा के भावों को पुरुष कदापि ग्रहण नहीं कर सकता। मध्ययुग से लेकर श्री तीसरा श्लोक। कर्म यज्ञ, योग यज्ञ, जप यज्ञ, इस प्रकार यज्ञ नाना प्रकार के हैं, परंतु यजन यज्ञ जिसमें ईश्वर की उपासना रूप अथवा विद्वानों की संगति रूप अथवा दानात्मक कर्म किए जाएं, उनका नाम यहाँ यज्ञ है, और वह यज्ञ ईश्वर की प्राप्ति का सर्वोपरि साधन है। दिवों से लेकर कवि चौथा श्लोक। सत्य ज्ञान और अनंत आदि गुणों वाला ब्रह्म है। पूजा एक प्रकार का कर्म है, उसी को कर्तव्य कहते हैं। या सोमा से लेके परवजे पांचवा श्लोक। विद्वान परमात्मा की अभिव्यक्ति अर्थात आविर्भाव को सब पितृ वस्तुओं में पाते हैं। तात्पर्य यह कि जो विभूति वाली वस्तु है उसमें वह परमात्मा
के तेज को अनुभव करते हैं। प्र से लेके मधुश्चतम। छठा श्लोक, परमात्मा के नियम में समुद्र अर्थात अंतरिक्ष में जलों का संचय रहता है, क्योंकि समुद्र के अर्थ ये हैं जिसमें जलों का भली भांति संचार हो, अर्थात इतस्तत गमन हो, उसे समुद्र कहते हैं। अंतरिक्ष लोगों में मेघों का इस्तत गमन होता है, इसलिए मुख्य नाम समुद्र इन्हीं का है। तात्पर्य यह है कि जिस परमात्मा ने इस विशाल नियमों को बताया है, उसी परमात्मा ने वेद रूपी वाणी को प्रकट किया है। नित्य स्तोत्र से लेकर युगा 7वां श्लोक, बुद्धियों का अंत उसे इस अभिप्राय में कहा गया है कि मनुष्य की बुद्धि उसके पारावार को नहीं पा सकती, इसलिए उसने मनुष्यों पर अत्यंत करुणा करके अपने वेद रूपी ज्ञान का प्रकाश किया है। अभिप्रिया से लेकर कवि 8वां श्लोक, क्रांत कर्मा सौम्य स्वभाव वाला परमात्मा ध्युलोक का व्यापक रूप से अधिकरण है, ज्ञान की धारा से हमको आनंदित करता है। आप और मान से लेके स्वाभवम 9वां श्लोक, परमात्मा जिन पुरुषों के कर्मों द्वारा प्रसन्न होता है उनको अनंत प्रकार की दीप्तियों वाले ग्रहों को देता है और नानाविध ऐश्वर्य से उन्हें संपन्न करता है। ये ऋग्वेद के छठे अष्टक में 7वां अध्याय और 39वां वर्ग नव मंडल में 12वां सूक्त समाप्त हुआ। 100वां से लेकर निष्कृतम। पहला श्लोक, यद्यपि परमात्मा सर्वरक्षक है, वह किसी को द्वेष दृष्टि या प्रिय दृष्टि से नहीं देखता, तथापि वह सत्कर्मी पुरुषों को शुभ फल देता है और असत्कर्मियों को अशुभ। इसी अभिप्राय से उसको कर्मशील पुरुषों का प्यारा वर्णन किया गया है। पमान से लेके बीतते। दूसरा श्लोक, परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे विद्वानों, तुम उस पुरुष को उपासना करो जो सर्व प्रेरक है और सबको पवित्र करने वाला है और व्यापक रूप से सर्वत्र स्थिर है। पवन तेज से लेके देव बीतते। तीसरा श्लोक, जो लोग ईश्वर पर विश्वास रख के अनंत प्रकार के कला कौशल आदि बलों से संपन्न होते हैं, वे ही सब प्रकार को पवित्र करते हैं, अर्थात अपने ज्ञान से प्रजा की रक्षा करते हैं। उत्तर 9 से लेके सुवीर्यम 4था श्लोक, हे परमेश्वर वाले परमात्मन, दीप्ति वाला बल हमको दे और युद्धों में हमको बड़ी शक्ति प्रदान करे। ते ना से लेके इंद्र 5वां श्लोक, ईश्वर का ही ग्रहण समझना चाहिए, किसी अन्य का नहीं। अत्या से लेके 6ठा श्लोक, जो पुरुष ज्ञान स्वरूप परमात्मा की उपासना करते हैं और एकमात्र उसी का भरोसा रखते हैं, वे धर्म युद्धों में सदैव विजयी होते हैं। वाश्रा से लेके गवस्त्यो 7वां श्लोक, उपासक पुरुष जब शुद्ध हृदय से ईश्वर की उपासना करता है तो ईश्वर का प्रकाश उसको आकर प्रकाशित करता है। जुष्ट से लेकर जही 8वां श्लोक, जो लोग ईश्वर प्रायण होकर अपनी जीवन यात्रा करते हैं, परमात्मा उनके राग द्वेषादि भावों को निवृत्त करता है। अब घनंतों से लेकर सीदत 9वां श्लोक, कर्मयोगी और ज्ञान योगियों के यज्ञों में परमात्मा अपने सद्भावों से आकर के सदैव विराजमान होता है। तात्पर्य यह कि परमात्मा के भाव सत्कर्मों द्वारा अभिव्यक्त होते हैं, इसलिए आकर विराजना कथन किया गया है। वस्ता परमात्मा सदैव कुटस्थ नित्य है। ये 13वां सूक्त और 2वां वर्ग समाप्त हुआ। परि से लेकर सप्रियम पहला श्लोक, उस परमात्मा ने इस ब्रह्मांड में नाना प्रकार की रचनाएं की हैं। कहीं महासागरों में अनंत प्रकार की लहरें उठती हैं, कहीं हिमालय के उच्च शिखर नभोमंडलवर्ती वायु से संघर्षण कर रहे हैं, एवं नाना प्रकार की रचनाओं का रचयिता वही परमात्मा है। गिरा से लेके धर्म सिंह 2रा श्लोक, ज्ञान योगी पुरुष जब शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन 5 विषयों को हटा करके अपने 5 ज्ञान इंद्रियों को ईश्वर की ओर लगा देता है तो इस संपूर्ण संसार को अलंकृत करता है। आदस्य से लेके गौभ्य साहित्य 3रा श्लोक, परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे मनुष्य, तुम्हारे इंद्रिय तुमको स्वभाव से बहिर्मुख बनाते हैं। तुम यदि संयमी बन करके उनका संयम करो तो इंद्रिय परमात्मा के स्वरूप का विषय करके तुम्हें आनंदित करेंगे। निरिन्नानों से लेके युजा 4था श्लोक, ध्यान का विषय हुआ वह परमात्मा जिज्ञासुओं के अंतःकरण को निर्मल करता है
और जिज्ञासुजन उनकी उपासना करते हुए अज्ञान का नाश परम गति को प्राप्त होते हैं। नवतिर्भ्यो से लेके निर्निचम 5वां श्लोक। जो पुरुष अपने मन को शुद्ध करते हैं वे उस पुरुष का साक्षात्कार करते हैं। उन पुरुषों की चित्त वृत्तियां उनको हस्ता कमलवत साक्षात रूप से अनुभव करती हैं, अर्थात शुद्ध मन द्वारा साक्षात किए हुए परमात्म ध्यान में फिर किसी प्रकार का भी संशय व विपर्य ज्ञान नहीं होता। अति से लेके विवेक 6वां श्लोक। जब धारणा ध्यान आदि योगंगों से चित्त वृत्तियां निर्मल होती हैं तो उक्त परमात्मा को विषय करती हैं। जो पुरुष शब्द प्रमाण पर विश्वास करते हैं वे साधन संपन्न वृत्तियों द्वारा उनका अनुभव करते हैं, अन्य नहीं। अभी से लेके वाजिन 7वां श्लोक। परमात्मा सब पदार्थों का अधिकरण है, अर्थात उसी को सत्ता से सब पदार्थ स्थिर हो रहे हैं। उस बाल स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार समाधि अवस्था के बिना कदापि नहीं हो सकता। परी से लेके 8वां श्लोक। पार्थवाणी ये कथन यहाँ उपलक्षण मात्र है। पृथ्वी लोक अथवा ध्युलोक के जितने ऐश्वर्य हैं उनको परमात्मा हमें प्रदान करे। यह 14वां सूक्त और 4था वर्ग पूर्ण हुआ। ऐसा से लेके निष्कृतम 1 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा जीवों को कर्मों का फल भगवाने के लिए इस प्रकार रूपी रचना को रचता है और वह अपनी विविध शक्तियों से सर्वत्र परिपूर्ण हो रहा है, अर्थात जिस जिस स्थान में परमात्मा की व्यापकता है उस स्थान में परमात्मा अनंत शक्तियों के साथ विराजमान है। ईशा से लेके आज तक 2 श्लोक। परमात्मा अनंत कर्मा उसकी शक्तियों के पारावार को कोई पा नहीं सकता। इसी अभिप्राय से कहा है कि उस पारावार ब्रह्म के जानने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है और उसको जान करके मनुष्य अमर पद को लाभ कर सकता है, अन्यथा नहीं। ईशा से लेके भूर्ण्य 3 श्लोक। जो लोग यम नियमों का पालन करते हैं वे अपने अंतःकरण में परमात्म सत्ता का साक्षात्कार करते हैं और परम पद को लाभ करते हैं। ईशा से लेके ओजसा 4 श्लोक। वही परमात्मा कोटि अनुकोटि ब्रह्मांडों को चलाने वाला है और उसी ने इन ब्रह्मांडों में विद्युत आदि गुणों को उत्पन्न करके अनेक प्रकार के आकर्षण विकर्षण आदि गुणों को उत्पन्न किया है। एकमात्र उनकी उपासना करने से मनुष्य सद्गति को लाभ कर सकता है। एचा से लेके भवन 5वां श्लोक। प्रकृति परिणामनी नित्य है। परमात्मा की कृति अर्थात यत्न से प्रकृति प्रमाण भाव को धारण करती है। उससे महतत्व और महतत्व से अहंकार और अहंकार से पंच तन्मात्र, इस प्रकार सृष्टि की रचना होती है। इस अभिप्राय से उसको स्यंदनशील अर्थात बहने वाली प्रकृतियों का अधिपति कथन किया गया है। उक्त प्रकार के गुणों वाला परमात्मा उस पुरुष के हृदय में अपनी अनंत शक्तियों का आविर्भाव करता है जो पुरुष अपनी अनन्य भक्ति से उनकी उपासना करता है। ईशा से लेके गच्छति 6वां श्लोक। जो पुरुष अपने पवित्र भावों से परमात्म प्रायण होते हैं परमात्मा उनकी अश्वमेव रक्षा करता है। एता से लेके महिऋषि 7वां श्लोक। उपासकों को चाहिए कि वे उपासना समय में परमात्मा के विराट स्वरूप का ध्यान करते हुए उसके गुणों द्वारा उनकी उपासना करें, अर्थात उसकी शक्तियों का अनुसंधान करते हुए उसके विराट स्वरूप को भी अपनी बुद्धि में स्थिर करें। एच से लेके मदिनतमम 8वां श्लोक। परमात्मा अपनी स्वतंत्र सत्ता से विराजमान है। जब वह श्रेष्ठों का उद्धार और दुष्टों का दमन करता है तब उसे किसी शस्त्र आदि साधन की आवश्यकता नहीं, किंतु उसका स्वरूप ही अयुद्ध का काम करता है। इस प्रकार के स्वतंत्र सत्ता संपन्न परमात्मा को हृदय में धारण करने वाले अत्यंत आनंद को प्राप्त होते हैं। 15वां सूक्त और 5वां वर्ग समाप्त हुआ। प्रत्यय से लेके 1 श्लोक। परमात्मा उपदेश करता है कि हे मनुष्यों, तुम ऐसे रस का पान करो जिससे तुम में बल उत्पन्न हो और शत्रुओं पर विजय होने के लिए तुम सिंह के समान आक्रमण कर सको। यहाँ इस रस के अर्थ किसी रस विशेष के नहीं किंतु आनंददायक रस मात्र के हैं। कर्तव्य से लेके षष्ठीम 2 श्लोक। जीवों की प्रार्थना द्वारा ईश्वर उपदेश करते हैं कि हे जीवो, तुम ऐसे रस की प्राप्ति की प्रार्थना करो जिससे तुम्हारा चातुर्य बढ़े, तुम्हारी स्फूर्ति बढ़े, तुम्हारी इंद्रियों की शक्तियां बढ़े और तुम ऐश्वर्य संपन्न हो।
तम पशु से लेके पांचवें तीसरा श्लोक। परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे मनुष्य, तुम देवी संपत्ति के देने वाले अर्थात सौम्य स्वभाव के बनाने वाले सोम रस की प्रार्थना करो, ताकि तुम कर्म योगियों को कर्मों में तत्पर करने के लिए पर्याप्त हो। प्र से लेके आशदत चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सोमरस जो कि पवित्र और सुंदर द्रव्यों से निकाला गया है, अर्थात जो स्वभाव को सौम्य बनाते हैं, उसका रस मनुष्य में शुभ वृद्धि को उत्पन्न करता है। प्रतवा से लेके कारिन पांचवा श्लोक। परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे शूरवीरों, मैंने तुम्हारे लिए अनंत प्रकार के रसों को उत्पन्न किया है, जिसका उपभोग करके तुम आनंदित होकर अन्यायकारी शत्रुओं के विजय के लिए शक्ति संपन्न हो सकते हो। पुराणों से लेके तिष्ठति छठा श्लोक। परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे शूरवीर पुरुषों, तुम संपूर्ण ऐश्वर्यों को भोगते हुए भी इंद्रियों के वशीभूत मत हो, क्योंकि इंद्रियों के वशवर्ती लोग शूरवीरता के धर्म को कदापि धारण नहीं कर सकते। इसलिए शूरवीरों के लिए संयमी बनना अत्यंत आवश्यक है। दिवो से लेकर अर्षति सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे शूरवीर पुरुषों, तुम संयमी बनो, इंद्रिय आरामी मत बनो। इंद्रियरामी पुरुषों में जो सोम आदि रसों की धाराएं पड़ती हैं, वे मानो इस प्रकार पड़ती हैं जिस प्रकार चोटी के ऊपर पड़ता हुआ जल इधर उधर बह जाता है और उसमें कोई विचित्र भाव उत्पन्न नहीं करता। इसी प्रकार असंयमों का दुग्ध आदि रसों का उपभोग करता है। तम से लेके धावसी आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो पुरुष परमात्मा को वरण करता है, अर्थात एकमात्र उसी पर विश्वास रख के उसी को उपास्य देव ठहराता है, उसकी परमात्मा अश्वमेव रक्षा करता है। वार शब्द का अर्थ यहाँ यह है कि जो वरण करे वह वार है। इस मंत्र में सोम के अर्थ परमात्मा के हैं। तात्पर्य यह कि उक्त परमात्मा की उपासना करने वाला पुरुष सदैव कृतकार्य है, क्योंकि परमात्मा उसका रक्षक होता है। इसलिए उपासक के लिए परमात्म परायण होना आवश्यक है। 16 सूक्त और छठा वर्ग समाप्त हुआ। प्र से लेके आश्व पहला श्लोक। जो लोग शुद्ध हृदय से उसकी उपासना करते हैं और यम नियमों द्वारा अपने आत्मा को संस्कृत करते हैं, उनके हृदय में अति शीघ्र परमात्मा का प्रकाश उत्पन्न होता है। अभी से लेके अक्षरन दूसरा श्लोक। जिस प्रकार वर्षा काल की वृष्टि धरातल को सिक्त कर नाना प्रकार के अंकुर उत्पन्न करती है, इसी प्रकार परमात्मा की कृपा दृष्टि उपासकों के हृदय में नाना प्रकार के ज्ञान विज्ञान आदि भावों को उत्पन्न करती है। अत्योमी से लेके देवयुग तीसरा श्लोक। जिस पुरुष ने ज्ञान योग और कर्म योग द्वारा अपने आत्मा को संस्कृत किया है, वह ईश्वर के ज्ञान का पात्र कहलाता है। उक्त पात्र के हृदय में परमात्मा अपने ज्ञान को अश्वमेव प्रकट करता है। आ से लेके वर्धते चौथा श्लोक। जब वेदवेता लोग मधुर ध्वनि से यज्ञों में उक्त परमात्मा का स्तमन करते हैं, तो मन उनका साक्षात रूप भान होने लगता है। अति से लेके चौथे पांचवा श्लोक। परमात्मा की सत्ता से पृथ्वी, अंतरिक्ष और ध्यो ये तीनों लोग स्थिर हैं, और उसी की सत्ता में सूर्य, चंद्रमा आदि तेजस्वी पदार्थ स्थिर हैं, अर्थात उसी के नियम में विराजमान हैं। अभी से लेके प्रियम छठा श्लोक। यज्ञ के प्रारंभ में उद्गाता आदि लोग पहले परमात्मा के महतत्व का गायन करके फिर यज्ञ के अन्य कर्मों का आरंभ करते हैं। तमो से लेके देव तात्तेज सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। याज्ञिक लोग जब मंत्रों का पाठ करते हैं, केवल पाठ ही नहीं किंतु उसके वाच्यार्थ पर दृष्टि देकर तत्व का अनुशीलन करते हैं, तब परमात्मा का साक्षात्कार होता है। मधोर धारा मनुष्य लेके पीते आठवां श्लोक। जो लोग सत्कर्मों में स्थिर हैं और सत्कर्मों के प्रचार के लिए यज्ञ आदि कर्म करते हैं, उनके उत्साह को परमात्मा अश्वमेव बढ़ाता है। 17वां सूक्त और 7वां वर्ग समाप्त हुआ। परी से लेके 80 पहला श्लोक। परमात्मा विद्युत आदि सब शक्तियों में विराजमान है, क्योंकि वह सर्वव्यापक है, और जो जो विभूति वाली वस्तु है उसमें सब प्रकार की शोभा के धारण कराने वाला परमात्मा ही है, अन्य कोई नहीं। तम से लेके 80 दूसरा श्लोक। परमात्मा ने अपनी विचित्र शक्तियों से नानाविध
रस उत्पन्न किए हैं और नाना प्रकार के ऐश्वर्य उत्पन्न किए हैं। वस्तुतः परमात्मा ही सब ऐश्वर्यों का अधिष्ठान और सब रसों की खान है। तब से लेके 80 तीसरा श्लोक। परमात्मा के आनंद को विज्ञानी लोग भी वस्तुतः पा सकते हैं, अन्य नहीं। कारण यह कि विविध प्रकार के ज्ञान के बिना उनका आनंद मिलना अति कठिन है। आयु से लेके 80 चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो संपूर्ण वस्तुओं को अपने हस्तगत करना चाहते हो तो ईश्वर के उपासक बनो। या इनमें से लेके 80 पांचवा श्लोक। माता शब्द यहाँ उपलक्षण मात्र है। वास्तव में भाव यह है कि जीवों के माता पिता के समान जो पृथ्वी लोक और ध्युव लोक हैं, उनसे नानाविध भोग पैदा करने वाला एकमात्र परमात्मा ही है, कोई और नहीं। परि से लेके 80 छठा श्लोक। यद्यपि परमात्मा के ऐश्वर्य से कोई स्थान भी खाली नहीं है, तथापि प्राकृत ऐश्वर्यों का स्थान जैसा ध्युलोक और पृथ्वीलोक है, ऐसा अन्य नहीं। इसी भाव से इन दोनों का वर्णन विशेष रीति से किया है। स से लेके 87वां श्लोक। जिस प्रकार परमात्मा के अंतरिक्ष, उदर और ध्युलोक मूल स्थानीय रूपक अलंकार से माने गए हैं, इसी प्रकार उनके शब्दों की भी रूपक अलंकार में कल्पना की गई है। 18वां सूक्त और 8वां वर्ग समाप्त हुआ। याद सोम से लेके पहला श्लोक। इसमें परमात्मा से विविध धन आदि ऐश्वर्य पाने के लिए शिक्षा की प्रार्थना है। योम ही से लेके धियत दूसरा श्लोक। इस मंत्र में परमात्मा ने जीवों को प्रार्थना द्वारा ये शिक्षा दी है कि तुम अपने अध्यापकों से और ईश्वर से सदैव शुभ शिक्षा की प्रार्थना किया करो। वृषा से लेकर आसदत तीसरा श्लोक। परमात्मा जब प्रकृति के साथ मिलता है, अर्थात अपनी कृति से प्रकृति में नाना प्रकार की चेष्टाएं उत्पन्न करता है, तो प्रकृति में पंच तन्मात्रा आदि कार्य उत्पन्न होते हैं, अर्थात सूक्ष्म भूतों के कारण उत्पन्न होते हैं। इस कार्य अवस्था में प्रकृति रूप योनि अर्थात उपादान कारण का परमात्मा आश्रयन करता है। अवावशन से लेके मात्र चौथा श्लोक। गौ अपने बच्चे को दुग्ध पिलाकर जिस प्रकार परिपुष्ट करती है, इसी प्रकार प्रकृति अपने इस कार्य रूप ब्रह्मांड को अपने परमाणु आदि दुग्धों द्वारा परिपुष्ट करती है। कविद्ध से लेके पेय पांचवा श्लोक। जल आदि सूक्ष्म भूतों से ये ब्रह्मांड स्थूल अवस्था में आता है। पंच तन्मात्रा के कार्य जो 5 सूक्ष्म भूत, उन्हीं का कार्य ये सब संसार है। उप से लेके रैन छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मित्र दल से तात्पर्य यहाँ उस दल का है जो न्यायकारी और दोनों पर दया और प्रेम करने वाला हो। शत्रु दल से तात्पर्य उस दल का है जो शांत्यातीति शत्रु शुभ गुणों का नाश करने वाला हो। नीत्रो से लेके वा 7वां श्लोक। इस मंत्र में परमात्मा ने जीवों के भाव द्वारा अन्यायकारी शत्रुओं के नाश करने का उपदेश किया है। जिस देश में अन्यायकारियों के नाश करने का भाव नहीं रहता, वे देश कदापि उन्नतिशील नहीं हो सकता। 19वां सूक्त और 9वां वर्ग समाप्त हुआ। प्र से लेके सुप्रसिद्ध पहला श्लोक, जिसका भावार्थ है। परमात्मा विद्वानों को ज्ञान प्रदान से और न्यायकारी सैनिकों को बल प्रदान से तृप्त करता है। साही से लेके सहिस्त्रम दूसरा श्लोक। परमात्मा परमात्म परायण पुरुषों को अनंत प्रकार का बल और बुद्धि प्रदान करता है। परि से लेके विद्ध तीसरा श्लोक। परमात्म परायण पुरुषों की परमात्मा सब प्रकार से रक्षा करता है और उनको ऐश्वर्य प्रदान करता है। अभ्यर्थ से लेके आभरा चौथा श्लोक। परमात्मा सदाचारी और संयमी पुरुषों के धन आदि ऐश्वर्य और यज्ञ को दृढ़ करता है। तम राजेव से लेके अद्भुत 5वां श्लोक। परमात्मा सब नियमों का नियंता है। नियम पालने की शक्ति मनुष्यों में उसी की कृपा से आती है। स से लेके सीधती छठा श्लोक। यद्यपि परमात्मा के भाव सर्वत्र भावित हैं, तथापि जैसे न्यायकारी साम्राज्यों की सेनाओं में उनके रौद्र वीर भयानक आदि भाव प्रस्फुटित होते हैं, ऐसे नेत्र नहीं। क्रील मखों से लेके सुवीर्यम 7वां श्लोक। संसार की यह विविध प्रकार की रचना जिसके पारावार को मनुष्य मन से भी नहीं पा सकता, वह परमात्मा के आगे एक लीला मात्र है।
20वां सूक्त और 10वां वर्ग समाप्त हुआ। ऐते से लेके सविद पहला श्लोक। परमात्मा स्वयं प्रकाश और अपने प्रभुत्व भाव से सर्वत्र विराजमान है। प्रवृन्नवंतों से लेके व्यस्कृत दूसरा श्लोक। जिन लोगों को परमात्मा की विविध प्रकार की रचना पर विश्वास है, आप परमात्मा को अनन्य शक्ति करते हैं, उनकी परमात्मा अनंत प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करता है। वृथा से लेके व्यशरण तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। संपूर्ण ब्रह्मांडों में जितने ग्रह उपग्रह हैं वे सब परमात्मा को ही आश्रित करते हैं। ऐते से लेके रथी चौथा श्लोक। जिस प्रकार उपग्रह सूर्य आदि ग्रहों की इतस्ता भ्रमण करते हैं, इसी प्रकार सब लोग लोकांतर इस विराट के इतस्ता परिभ्रमण करते हैं। 8वीं से लेके 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उस कोट अनुकोटि ब्रह्मांड उसी निराकार परमात्मा के आधार पर स्थिर हैं। रिभुर्न से लेके 6वां श्लोक। जीव करने में स्वतंत्र और भोगने में परतंत्र है। ईश्वर कर्मों के भोगने में उसे ऐसे नियमों में निकड़ित रखता है जिसका वह अतिक्रमण कदापि नहीं कर सकता। बड़े बड़े सम्राटों को भी कर्मों का फल अश्वमेध भोगना पड़ता है। इसी अभिप्राय से यह कहा गया है कि जिस प्रकार घोड़े को सारथी अपने अधीन रखता है, इसी प्रकार परमात्मा जीवों को अपने अधीन रखता है। ऐता से लेके विषुमति 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग परमात्मा की ओर झुकते हैं, अर्थात यम नियम आदि साधन संपन्न होकर संयमी बनते हैं, वे ब्रह्म विद्या की पराकाष्ठा को प्राप्त होते हैं। इसी अभिप्राय से उपनिषदों में यह कहा गया है कि सा काष्ठा सा परागति। 21वां सूक्त और 11वां वर्ग समाप्त हुआ।